नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 10th में और क्लास 12th में हैं इस बार, यानी कि 2027 में आप सभी का एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम का जो पहली पहल होता है वो पहली पहल आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आप सभी का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। अब सवाल है कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों जारी किया जाता है। इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो कारण होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस समय अगर आपने कोई गलती कर दिया, या फिर मान करके चलिए आगे सिस्टम में कभी कुछ आगे चल करके गई प्रोसेस हुई, प्रक्रियाएं हुई, वहां पर कुछ गलत हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया। फॉल्ट क्या हो सकता है, मान के चलिए अगर मैं बात करूं फॉल्ट क्या हो सकता है। फॉल्ट हो सकता है आपका नाम के स्पेलिंग फॉल्ट हो सकता है, मम्मी पापा के नाम के स्पेलिंग फॉल्ट हो सकता है, जेंडर में फॉल्ट हो सकता है, मेल फीमेल में हो सकता है फॉल्ट हो सकता है, राष्ट्रीयता में वही इधर उधर हो सकता है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से देखना है। जाति में, कास्ट में ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजों में जैसे जेंडर, ओबीसी, ये सब जो होता है बेटा, इन सभी में गलतियां देखने के लिए मिलती है और बहुत हद तक देखने के लिए मिलती है। तो ये सब गलतियां आती है, ये इस प्रकार की त्रुटि आती है। तो इसी के सुधार के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक ये कार्ड जारी किया गया है। अब अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हो जो 10th में हैं या 12th में हैं, या फिर आपके कोई दोस्त हो जो 10th और 12th में हो, या कोई भाई बहन, उन सभी को ये वीडियो एक बार शेयर करिएगा। और किन किन चीजों पर ध्यान देना है और इसकी डेट कहां से कहां तक रखी गई है, कब तक आप सुधार करवा पाएंगे, इन सभी पर हम एक एक करके बात करेंगे। वो सारी चीज हम आपको एक एक करके अपडेट्स देने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके बात बेटा जी। सबसे पहली नंबर बात कि आप यहां पर अगर जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ, आप इसमें क्या सुधार करवा पाएंगे। मैंने कहा ना क्या सुधार कर पाएंगे। तो देखिए आप यहां पर सुधार करवा पाएंगे बेटा, विद्यार्थियों का नाम, माता पिता के नाम के मात्रा, लघु स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग, फोटो, जन्म तिथि, हाँ बहुत बड़ा चीज है बेटा जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय, इन सभी पर बेटा जी आप लोग सही करवा सकते हो, है ना। जैसे बेटा यहां पर देखो, यहां पर क्या हो सकता है। तो पहली नंबर बात, आपके नेम की स्पेलिंग में आपकी गलतियां हो सकती है। नेम के स्पेलिंग में है ना बेटा, नेम स्पेलिंग में आपकी गलतियां हो सकती है ना। ये इसकी त्रुटि चाहे आपके नाम में चाहे मम्मी पापा के नाम में। दूसरी नंबर बात बेटा, हो सकता है कि एड्रेस में, है ना, एड्रेस में कोई त्रुटि हो जाए, है ना, एड्रेस में कोई दिक्कत हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पर जेंडर में कोई दिक्कत हो, मेरे प्यारे बच्चों जेंडर में कोई दिक्कत हो यहाँ पर, है ना। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों नेशनलिटी में, राष्ट्रीयता में कोई दिक्कत हो यहाँ पर, है ना। तो ये जो राष्ट्रीयता में मेरे प्यारे बच्चों क्या है आपको, तो राष्ट्रीयता में जो है कोई दिक्कत देखने के लिए मिल जाए, तो ये सब फॉल्ट को चेक करने के लिए ये जारी की जाती है। अगर इसमें अगर आप सुधार नहीं करवा पाते हैं तो यकीन मानिए बेटा जी, आपको आगे चल करके कई सारे, जैसे मान के चलिए आपकी सारी चीजें हो गई, आप जॉब में सेलेक्ट हो गए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपकी सिलेक्शंस नहीं हो पाएंगी, आप पीछे हट जाएंगे, पीछे कर दिया जाएगा आपको। और अगर आपको पता चल भी जाता है, मान के चलिए इसके बाद अगर आपको पता चल भी जाता है कि यहां पर गलती अब हमको सही करवाना है, तो आपको बिहार बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ जाता है। बहुत लोग इसमें परेशान है, बहुत बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके भविष्य का सवाल है, समझ गए। तो जो भी 10th और 12th के विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से इन सभी चीजों पर ध्यान देना है ना। जाति पर ध्यान देना बेटा, है ना, जाति में त्रुटि हो सकता है, जाति में ध्यान देना है, जाति में त्रुटि हो सकता है बेटा जी यहाँ पर, है ना। लिंग में, जेंडर में हो सकता है बेटा, हो सकता है कि किसी के सब्जेक्ट में कोई इशू आ जाए बेटा, यहाँ पर किसी के सब्जेक्ट में कोई इशू आ जाए बेटा, कि सब्जेक्ट में कोई त्रुटि देखने के लिए मिल जाए। तो ये सब बेटा त्रुटियां हैं जो देखने के लिए मिल सकती है। इस पर अच्छी तरीके से आपको एक बार चेक कर लेना है। अब सुनिए, ये जो है बेटा यहां पर देखिएगा 25 तारीख से स्टार्ट हो गया है, यानी 25 जुलाई से शुरू हो गया है, और 14 अगस्त तक बेटा ये चीजें चलेगी, यानी 14 अगस्त तक आप सुधार करवा पाएंगे। ये जो है आपको आपके स्कूल कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, है ना, ये स्कूल और कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है इन वेबसाइट पर उपलब्ध है ना, ये जो दो वेबसाइट दिया गया बेटा इस पर उपलब्ध है। और ये जो होता है अपने प्रिंसिपल जो होते हैं बेटा, यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। अब उसमें आपको चेक करना है, और चेक करके जहां पर जो सही है उसको सही करके स्कूल में आपको जमा कर देना है, उसके फोटोकॉपी जमा कर देना है, ठीक है।
और इस संबंध में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इंटरमीडिएट के लिए हेल्पलाइन नंबर बेटा ये दे दिया गया है, ये क्लास 12 के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं। और मैट्रिक के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपका यहां पर ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, तो आप यहां पर जैसे कि देखो यहां पर क्या आपका ये है 0612 है बेटा, ये 0612 हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है 223, ठीक है 223 अगर आपको ना दिखे तो मैं बता देता हूं 0039, ये है क्लास 12 के लिए बेटा, ये क्लास 12 के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ये है क्लास 12 के लिए हेल्पलाइन नंबर है ना, क्लास 12 के लिए हेल्पलाइन नंबर है। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि 943042, ध्यान दीजिएगा 943042। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, तो आपका है 9722 है ना, 97 और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों 22 है। ये क्लास 10 के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आपको कोई दिक्कत हो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये बिहार बोर्ड के द्वारा नंबर जारी किया गया है, ये हम लोग का कोई पर्सनल नंबर नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, अपने दोस्तों में भी भेजिए, सबको ये बात बता दीजिए। इसके बाद बेटा मौका नहीं मिलेगा कि आप सुधार करवा पाए, मौका मिलेगा भी तो आपको बोर्ड ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, काफी परेशानी होती है, पैसे भी खर्च होते हैं, आपको एप्लीकेशन लिख करके देना पड़ता है, काफी दिक्कतें होती है। तो अभी समय है, इसको करेक्ट करवा लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट सेशंस में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजिएगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हैं और आपका क्या नाम है बेटा, किस क्लास से आप देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।